वेलकम बैक जी। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं जब यहाँ होती हूँ थोड़ी छाँव में, तो उसकी वजह ये होती है कि डालडा किचन मास्टर शुरू हो रहा होता है। और डालडा किचन मास्टर में आज कौन है, दो कंटेस्टेंट्स आमने सामने, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम शेफ हमारा, हाउ आर यू? यू लुक प्रिटी एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो आज कौन है आपके दो कंटेस्टेंट्स और क्या होने जा रहा है आज के डालडा किचन मास्टर में, जरा बताइए। आज मेरे साथ है समरा और फाइजा, और इन दोनों के साथ आज दो धमाके होंगे आज, क्योंकि अब ये डालडा किचन मास्टर दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो टफ से टफ होते जाएंगे। और आज ये है कि आप दोनों ने अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आप दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाएगा और एक टॉप 5 में अपनी जगह बनाएगा। ठीक है, और ये दोनों यानी कि फायजा और समरा हसन किस पूरे एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। जैसे प्रोसेस से गुजर के खाना बनता है, वैसा ही प्रोसेस प्रेशर कुकर वाला हम इनके साथ भी आजमाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इनका सफर, इनकी कहानी। मेरे लिहाज से तो मुझे बहुत पसंद आया ये। चलिए जी, और मेरे लिहाज से आप आगे बढ़ती हैं। अरे जबरदस्त, ग्रेट। टास्क दिया जाएगा, उसमें आप दोनों ने प्याज को थिनली स्लाइस जूलियन कट करना है। अच्छा ठीक है, आपने किया। और जो भी इसके फ्लेवर हैं लेकिन अच्छे हैं, एंड वेल डन। मुझे इस लेवल की डिश नहीं लगी है। शेफ हमारा इज नॉट हैप्पी फाइजा, लेकिन क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी और 2 येस हो गए हैं, तो आप उस वजह से ऑफ कोर्स आगे जा रही हैं। आपने जो फिश बनाई है, इट्स गुड, मॉइस्ट। यू आर गोइंग अहेड, मुबारक हो बहुत बहुत बहुत। क्या आज भी मुबारकबाद मिलेगी किसी एक को? फाइजा ताहिर एंड समरा हसन आज है आमने सामने। बताइए शेफ हमारा, क्या है इनका टास्क? तो आज का जो पहला टास्क है वो है ये हरा धनिया, कोरिएंडर, जिसको सिलेंट्रो भी कहते हैं, और ये सदियों से हमारे खानों की शान बढ़ाता आ रहा है। सही है। साइड डिश के तौर पे ऊपर छिड़क दिया, लेकिन आज ये आप दोनों का स्टार इंग्रेडिएंट है। आपने इसको इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज बनानी है कि जिसमें इसका फ्लेवर आ रहा हो। और एक बात बताऊं, इसको मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अब आप पर है कि आप चाहे मीठा बनाए या नमकीन बनाए। आप लोग का जो आज का मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है हरा धनिया। आप इसको यूज करें अपनी डिश में। और अभी एक और, जैसे मैंने कहा था कि एक और टास्क बाकी है, एक और धमाका बाकी है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि उसमें क्या है। बड़ी खतरनाक सी ये जो है ना जज है, धमाके करती रहती है यहाँ पर। और आप दोनों की अल्लाह हिफाजत करे। आपके पास है 30 मिनट आज की डिश कंप्लीट करने के लिए, और आपका वक्त डालडा किचन मास्टर में शुरू होता है। अब जो भी जीतेगा डालडा किचन मास्टर, उसे जहां मिलेंगे बेतहाशा तहाइफ, वहीं पर जो विनिंग कंटेस्टेंट है वो जीतेंगी राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश प्राइस ईदी। तो फिर जो चाहे वो कर ले। अब इस 30 मिनट में मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इनसे गपशप करूं। तो आइए शुरू करते हैं दोबारा गपशप। मुझे ये बताएं, ये जो धनिया बताया है, क्या फैजान वो वाला मियाँ है कि अगर उसे कहे कि धनिया ले आओ तो वो धनिया ही लाएगा या पुदीना ले आएगा? धनिया पुदीने में हमेशा कंफ्यूजन होती है। पहले तो हम ले आते हैं, पर पहले जरा हम इस बात को एड्रेस कर लें कि हम फैजान से कोई ऐसी चीज नहीं मंगवाते। क्यों? क्योंकि फैजान तुझे कहते हैं यार ये कोई काम है मेरे करने वाले। क्या मतलब? मतलब कोई बड़ा काम दे दो। नहीं ऐसा नहीं, लेकर आते हैं फैजान को। फैजान एक गड्डी इसकी, एक गड्डी इसकी, फैजान गड्डियां ले आ सकते हैं। मैं पहले ले आता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा ले आएंगे, साथ ले आओ, बल्क में लाके रख दो, बल्क में रख दें। तो फैजान वन ऑफ दोस्त के इनको दूसरा काम दे दिया जाए, कोई दूसरा ये लेकर आओ, मतलब कुछ और मंगवा लो यार, कुछ और चाहिए तो। घर के काम क्या डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? कोई एक अगर हाउसवाइफ होती है ना, तो फिर होता है जो मोस्टली काम घर के वो कर रही होती हैं, बाहर की जो भी जिम्मेदारियां मियां कर रहा हो। लेकिन जब दोनों ही काम करने वाले और बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, तो कुछ चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई कि भाई ग्रोसरी तुमने करनी है या फला चीज तुमने करनी है, ये मैं करूंगी, या बिल सारे तुमने ऑनलाइन पे कर देने। नहीं, सब कुछ जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में। हम सब सारे काम कर लेते हैं। इवन मेरे वालिदैन जो है माशाल्लाह से, अम्मी भी सारे काम करती हैं। आप लोग जॉइंट फैमिली में? एब्सोल्युटली, अम्मी भी सारे काम करती हैं, अब्बू भी सारे काम करते हैं। हम आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा फायदे, क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरी बच्ची इस वक्त मेरे ससुराल में है, मेरी मदर इन लॉ के पास है, मेरी नीस के पास है, मेरी फैजान की, शी इज 10 ईयर ओल्ड, और वो इतने अच्छे से ख्याल रखती है
हादिया का वो अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। भाभी है फैजान की, और जब वो वहाँ नहीं होती तो वो मेरी अम्मी के घर होती है, तो वहाँ पे मेरी भाभी, मेरी अम्मी, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहना एक बहुत बड़ा प्लस होता है, बहुत बड़ा प्लस। क्योंकि आप इजीली जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं होता यार, बहुत बड़ा सुकून होता है। मेरे दोनों बच्चे, आज मैं अपने बेटे को नानी के पास छोड़ के, यानी मेरी मदर के पास, और बेटी जो है वो दादी के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी जल्दी भी, ताक रातों से पहले शॉपिंग खत्म हो जाए। तो इतना सुकून है, माँ बाप अच्छे होना, सास ससुर का अच्छा होना, हयात होना और बच्चों का ख्याल रखना। और सिर्फ इस हवाले से नहीं, बल्कि आप जब वालिदैन के साथ रहते हैं बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, और मैं कहता हूँ बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। हाँ, तो ये बहुत जरूरी, आज के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अब हमारे एक पता नहीं क्या सिस्टम आ गया है कि अच्छा जी हम अलग रहेंगे, पता नहीं क्या क्या है ये सोच, अगर एनी रीजन अलग भी रहना है तो ये सब चीजें बहुत खुशअस्लूबी से हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। मतलब एक बुरे नोट पे नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट भी अगर आपको जाना है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आई थिंक सभी हो ही जाते हैं इवेंचुअली अलग, तो बड़े अच्छे नोट पे सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे यहाँ इसको बड़ा एक वो बना दिया गया है जी, खतरनाक कोई चीज हो गई है। अच्छा, आप सफाई का, जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं, भूख किसको बार बार लगती है? किचन किसकी वजह से बार बार गंदा होता है? महा गंदा नहीं होता, पर मैं कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ। मंचिंग। और अब तो मुझे पूरी आजादी है ना इस वक्त कि हादिया हो गई, तो हादिया कैसे मैं बिल्कुल प्लस पॉइंट में सब कुछ खा रही हूँ, मेरा दिल चाह, और मुझे खिलाया भी जा रहा है। यार ये वक्त है, तुम जितना अच्छा खाओगी वो तुम्हारी बच्ची के लिए बहुत जरूरी है। तो बस वो इस वक्त वही चल रहा है। तो मैं लिस्ट है हमारे पास। क्या बात है। एक हमारा ड्रॉर है जिसके अंदर मंचीज भरी हुई होती है, वो एक अलग चीज है। गुड। हाँ, तो वो एक सब चीजें चल रही होती है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है और बच्चा पैदा होने के 6 मंथ्स तक एटलीस्ट, जितना माँ पॉजिटिव रहती है वो सारा असर डायरेक्टली बच्चे पर होता है। अगर माँ उदास है या उसको कोई डिप्रेशन है खुदा ना खास्ता, या सैडनेस है किसी भी चीज की, तो वो बच्चे पर इनडायरेक्टली असरअंदाज होता है। बच्चा जब बड़ा होता है उसमें दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। इट्स वेरी गुड दैट यू ईट नाइस फूड, व्हाटएवर यू वांट टू आई फील नाइस, आई डू एवरीथिंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो बस अच्छा, ये बताओ, अभी तुमने सोशल मीडिया पर आई सॉ के बॉडी शेमिंग के ऊपर बड़ी बात की कि जी लोग सवाल पूछते हैं। आई हैव बीन थ्रू द सेम, बट मैं तो जी पठान थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर द सेम। क्या कहते हैं लोग और क्या नहीं होना चाहिए उन खवातीन के लिए? भाई हमारे मियाँ बड़े सपोर्टिव है ना, और हम उस दिमाग के लोग हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत खवातीन को वहाँ फर्क पड़ता है, वो उस जोन में चली जाती हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाती। बिल्कुल। तो ये हाउ बैड इट इज रियली बैड। मतलब उस वक्त जब मैंने वो एक पोस्ट डाली थी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मुझे बहुत सारे लोग विल रीच आउट टू मी, स्पेशली वुमेन विद गोइंग थ्रू द सेम इशू, और वो भी जिनके बच्चे हैं और वो भी जिनके बच्चे नहीं हैं, और जो टीवी पर नहीं आती, उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और सैड बात ये थी कि द बॉडी शेमिंग स्टार्टेड फ्रॉम होम। कि या तो उनके हस्बैंड्स कर रहे होते हैं, या उनकी मदर इन लॉज कर रही होती है, या उनके खुद के पेरेंट्स कर रहे होते हैं, या बहन भाई कर रहे होते हैं, खानदान के लोग मजाक में। मतलब कोई पतला है तो मसला है, कोई मोटा है तो मसला है, किसी ने वेट ज्यादा गेन कर लिया है तो मसला है। मैंने एक बड़ी क्यूट सी एक पोस्ट पढ़ी थी कि एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी अगर आपका बच्चा हो और आप बिल्कुल वैसे ही लगो कि आपका बच्चा नहीं हुआ है। तो वो वाली चीज भी है, मिडिल्टन जैसे लगती है। बिल्कुल आप परफेक्ट है। हर किसी का अलग होता है, और मुझे ऑनेस्टली व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, मुझे रियली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इट हिट्स मी अ लॉट ऑफ टाइम जब मुझे मेरे पसंद के कपड़े नहीं आ रहे होते, तो मुझे होता है कि यार मैं अच्छा आई वेट अच्छा, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। एंड थैंक्स टू हिम, बिकॉज फैजान एक्चुअली हेल्प्स मी स्नैप्स आउट ऑफ इट। मैं तो एक सेकंड हो जाता है बस, हाँ ठीक है, यू विल लूज वेट, यू विल कम आउट ऑफ इट, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बट इट्स रियली बैड, आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना अफेक्ट करती है चीज कि आपको रैंडमली लोग मिलेंगे और बोलेंगे हाँ बड़ी चेंज हो गई है, हेल्दी सी नहीं हो गई जरा। मतलब मैंने बच्चा पैदा किया है। मतलब अगर नहीं भी किया है तो वो मेरा प्रॉब्लम है ना। आप मतलब मैं हेल्दी हो गई हूँ या मैं सूखी हो गई हूँ, दोनों जगह मेरा अपना प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। और स्पेशली ये मतलब अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे सबसे पहले दिखाई दिया होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल ठीक। तो स्टॉप डूइंग दैट, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अक्सर आंटियां भी करती हैं। वक्त आ गया है जब लोगों के कलर के ऊपर, लोगों के वेट के ऊपर, ये वो चीजें हैं जो सबसे आखिर में अगर आपके दिमाग में आए तो चलें, फिर मैं थोड़ा कम आप पे डाउट करूंगी पर्सनालिटी पे। लेकिन पहले यार आप देखें बंदे की स्ट्रगल क्या है, उसकी मेहनत क्या, उसका टैलेंट क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद आप उसके बाद ये चीजें आती हैं, जरूरी होती हैं। और जो इंसान टीवी पर आ रहा है ना, उसके लिए तो ये बेसिक चीज है कि वो दिख कैसा रहा है, तो उसको खुद बहुत परेशानी है। लेकिन मैं खास तौर पर उन तमाम लोगों से, वो औरतें जो घरों में भी हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या जब वो बच्चे को डिलीवर करती हैं, तो मजाक में भी अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट अलाउड एंड इट्स नॉट नॉर्मल। एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं आप लोग करके, कि आप उनके वेट पर कमेंट करें हंस कर। और सिर्फ ये नहीं कि कोई वेट गेन कर रहा है तो उस पर, जो लड़कियां वेट जो
सूखी होती हैं, पतली होती हैं, जिनमें स्लिम एंड स्मार्ट लड़कियां कहते हैं, लोग कहते हैं तुम कुछ खाती नहीं हो, इतनी तुम तुम्हारे ऐसे हो। घर वाले खाने को नहीं देते, तुम्हें कुछ क्या हो गया? मतलब इट्स नॉट अ जोक, स्टॉप डूइंग दैट, इट्स नॉट फनी, डोंट डू इट, मत करो। नॉट फनी। और हमने शायद इसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हम, अच्छा मैं कभी, मेरा बच्चा छोटू सा है, मैं उसको कहती हूँ मोटू मोटू, तो उस पे भी उबैद मुझे कहता है कि नहीं नहीं मत कहो। हाँ। तो हम शायद हम नॉर्मलाइज कर लिया हमने किसी को मोटू पतलू और ये सारी अच्छा, चीजें ये वाकई ये बच्चों के ऊपर भी होता है कि हाँ। कोई बच्चा देखने आता है कुछ, अच्छा ये बच्ची बड़ी कमजोर सी है, नहीं हाँ। कमजोर नहीं है, वो हेल्दी है बिल्कुल, Healthy बस है। वो बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं है, इसलिए लगता है कि बहुत अच्छा हाँ, ये। मेरी बेटी के लिए एक वक्त में लोगों ने बहुत कहना वहां शुरू कर दिया था कि बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। जब मैं लेकर गई, मैंने कहा वाकई यू चेक द वेट एंड हाइट एंड एवरीथिंग, द डॉक्टर सेड शी इज See, परफेक्ट, this is what प्रॉपर वेट है इसका, प्रॉपर हाइट है, कोई माशाल्लाह। मसला नहीं, उन्होंने सब टेस्ट वगैरह See, ये होता है लोगों का इफेक्ट आपकी लेकिन मेंटल साइड पे। हम शायद उस तरह के हैं, हमारा एक्सेस हो गया, मैं डॉक्टर के पास ले गई, मुझे समझ थी, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया कि इस एज में कितना वेट होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो लोग तो प्रेशर में ही रहेंगे जिंदगी क्योंकि भर आपको यार। सेल्फ डाउट दे देते हैं ना, आपको पहले ही पता है बहुत चीजें हो रही फिर हैं। एक और बात, एक कॉलर भी है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? माहीन अस्सलाम वालेकुम सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है माहीन ताडा, क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ माहीन, क्या कहना चाहोगी शो के बारे में? सबसे पहले तो ये आप बहुत अच्छी लग रही हैं, योर ड्रेस कॉम्बिनेशन इज सो गुड। ये सबसे जरूरी बात थी, बहुत शुक्रिया। और बताओ। और माहम और फैजान, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका बहुत कपल शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपको पता है मेरे बाबा सरगोदा से हैं, तो बेसिकली आपने अरे मेरे ददियाल की साइड से फोन किया। क्या actually। बात है भाई, माम की तरफ से, उनके अब्बा की तवस्सुत से और आपके तवस्सुत से पूरे सरगोदा को सलाम, ठीक है? जी। और और आपका किचन शो, ये सेगमेंट भी डे बाय डे बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तो बड़ा खतरनाक होने वाला है, तुम देखती रहो, इतने खतरनाक टर्न्स एंड ट्विस्ट जो ये हमारा सोच सोच कर लाती है ना, ये रात में सोती थोड़ी है, ये सैरी करके सोती है फिर, है ना? वाकई नहीं पूरी हो रही मेरी वाकई में। बहुत शुक्रिया कॉल का, बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का। हाँ, तो एक और चीज जो मैं कह रही थी कि प्रेगनेंसी के बीच में कहते हैं ओ यो ग्लोइंग बेटा होने वाला है, अच्छा तुम काली हो रही हो, ये होने शेप वाला देख के है। बताते हैं ना, ये इस तरह के मतलब बॉडी शेप अरे तो भाई, लड़की मैं आएगी, टीवी पर मैं ऐसा है तो ट्रांसलेशन लड़का करती थी, होगा। मुझे मैसेजेस आते थे आपकी बेटी होगी, हालांकि मैं पता करवा चुकी थी कि मेरा बेटा है। मैंने कहा तुम सही अच्छा, डॉक्टर। हमने पता नहीं किया हाँ, था जेंडर, अच्छा, वी okay. केप्ट इट एज अ सीक्रेट, वी वांटेड टू कीप इट दैट वे कि Okay. सरप्राइज होगा हमारे लिए। हाँ। तो कुछ लोग तो ना बिल्कुल इसके ऊपर मैं लिख कर दे लिख कर दे दूं बेटा कि बेटा ही होगा, मतलब कि बेटी नहीं नहीं बेटा होगा, नहीं भाई बेटी भी मतलब अच्छी बात है, अगर बेटी भी होती है ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर मैं, अच्छा मैं फैजान को होती थी, फैजान जिसने गलत प्रेडिक्शन की होगी ना, मैं सबके ऊपर हंसूंगी एक साथ, जिसने 100% बोला ना कि लिख लो, और उनके ऊपर यही टैग लग जाना चाहिए कि आइंदा कभी भी ये इनको prediction मशवरा मत करिएगा। बिल्कुल भी कोई मशवरा नहीं देना। अच्छा जी, कुछ और सवालात हैं आपसे, मुझे बताइए कि बल्कि एक दूसरे के बारे में बताइए और फिर आप बताइएगा कि वो सही कह रही हैं जवाब या नहीं। फैजान की फेवरेट डिश क्या है? फैजान की फेवरेट डिश क्या है? फैजान की बहुत सारी फेवरेट डिशेज हैं, पर फैजान को भिंडी बहुत पसंद है, भिंडी की सब्जी। करेक्ट आंसर। आई लव भिंडी, ओए होए जबरदस्त। लेकिन मेरे घर की, हाँ, घर की, हाँ वहाँ हाँ से नहीं खा बात सकता मैं, की। घर वाली एक भिंडी। वैसे मैं तुम्हें कैफे बताऊंगी कराची का, वहाँ की भिंडी बहुत मजे की, अच्छा। मैं मंगवाती हूँ इफ्तारी में। फैजान को किस तरह के लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है माम? किस तरह के? तो फैजान की तरह हूँ, बिल्कुल इजी गोइंग, आसान लोग, ज्यादा मसले वाले लोग नहीं चाहिए। आदि को देख लें आप, आदि आपको ने समझ में आ जाएगा। आदि एक परफेक्ट एग्जाम्पल। फैजान को आपकी सबसे ज्यादा कौन सी आदत अच्छी लगती है? वो देखते हैं फैजान अग्री करते हैं आपके जवाब से या नहीं। अच्छी लगती है आपकी आदत, आई थिंक, पता नहीं, आई थिंक फैजान को क्या अच्छा लगता है? आप जवाब खुद में बताओ, फैजान खुद। अभी बताएगा। आजकल तो फैजान को शायद ये ज्यादा अच्छा लगता है कि कुछ भी हो जाए, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप हादिया हर तरीके से साफ सुथरा, सब कुछ हर तरीके से उसका ख्याल रखना, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ इट राइट नाउ। एब्सोल्युटली, यही है अलावा, हाँ। माम को जो फोकस है ना वो शिफ्ट हुआ है। अभी भी निकलते निकलते आई वाज जस्ट गिविंग हर बात तैयार होता है ना, आप करके सब सेंटर कुछ। होता है आपका, एक सोच का एक सेंटर होता है, माम का सेंटर इस वक्त हादिया है। क्या बात है कुछ भी करना हो ना, किसी भी हवाले से कोई पहला सवाल ही होता है हादिया। एंड फैजान आई टेल यू, माँ से ज्यादा कोई रख भी नहीं सकता था। Absolutely, जितना बिल्कुल। माँ को आंख खुलने बंद होने में पता चल जाता है कि बच्चे को क्या मसला है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल वंडरफुल। ये अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट फैजान को आपकी कोई एक आदत जो बुरी लगती है बहुत? मैं अपना ख्याल नहीं करती और मैं चीजें भूल जाती हूँ, माम इतनी फॉरगेटफुल है, इतनी फॉरगेटफुल है चीजें भूलती हूँ। कि अभी मतलब लिटरली ये था कि माम जब रेडी हो रही थी तो मैंने कहा माम तुमने ग्लासेस पहनने हैं, मैं कहा मैं ग्लासेस गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, अल्लाह।
क्योंकि मुझे पता है कि आधे रास्ते में आता है यार ग्लासेस तो घर छोड़ दी, मैं कहा मैं पहले ही नहीं चले बोलो बेटा जितना दूर ये सेट है मैं तुम्हें वापस भी नहीं लेके जाऊंगा। तो आई ट्राई टू हेल्प राउंडर के भाई, मुझे पता है वो भूल जाएगी। ईटिंग ऑल्सो, मैं अक्सर तक खाना खाया था, मतलब नहीं शायद नहीं खाया था तो यार ये तो वो जो स्कूल में कहते थे ना होमवर्क नहीं किया, खाना माम कहती होगी जी भूल जाती हूँ, फिर आपको माफी है। अच्छा हुआ। फैजान अगर कहीं दोस्तों के पास जा रहे हो, आदि के साथ कहीं जा रहे हो, उसी वक्त फैजान के साथ आपने शॉपिंग पर जाना है, तो फैजान की प्रायोरिटी क्या होगी? फैजान में शॉपिंग पे ले जाएंगे, आदि को भी साथ ले जाएगा। आदि हमारे साथ जाएगा। आदि तो साथ चलता है वैसे, कोई मसले वाली बात। शॉपिंग साथ में करो। अब आप बताइए फैजान जी, माहम को कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है जो ये 10 दफा 20 दफा दोबारा देख सकती हैं? भारतीय फिल्में बता सकते हैं? हाँ बता दें। एक फिल्म है हम आपके है कौन। माहम ने मेरे ख्याल से उतनी तो उन्होंने खुद नहीं देखी होगी जिन्होंने बनाई है। मैं अभी देख सकती हूँ एवरीडे। मतलब माहम को डायलॉग कट बाय कट याद है, कट बाय कट याद है वो फिल्म। सलमान खान, आमिर खान की पुरानी फिल्में, अंदाज अपना उसको 20 करोड़ दफा दिखा दो, उसने दिखा दी, रट गई है वो डायलॉग शुरू होने से पहले। मुझे वो फिल्म इतनी पसंद है कि मैं अगर एक दफा खत्म करके मैं दोबारा रिवाइंड करके देख सकती हूँ। और अक्सर ये होता है कि मैं आता हूँ कहीं, मैं मैच वगैरह पे गया हूँ, लेट आ रहा हूँ, आप कमरे में से तो वो फिल्म चल रही होती है वहाँ वही, और उतनी ही इंटरेस्ट से देख रही होती है, पहली दफा देख रही हो, अरे वाह अच्छा, अरे भाई इसके बाद क्या हुआ? पता तो है तुम्हें क्या होना है, लेकिन इंटरेस्ट पूरा वही होता है। माहम का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है फैजान? व्हाट डू यू थिंक? माहम का सबसे बड़ा ख्वाब है अपनी अम्मी के लिए घर बनाना। क्या बात है, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब तो हालात बेहतर हो रहे हैं, वो लोन्स वोन्स मिलना शुरू हो गए, उससे ज्यादा इजी हो गया है घर बनाना, है ना? इंशाल्लाह। माहम महीने में कितनी बार डाइट शुरू करती है और फिर खत्म कर देती है? नहीं, माहम डाइट शुरू नहीं करती। नहीं करती, पूरा प्लान करेगी माहम, तभी वो शुरू होगा, वरना ये नहीं होता कि अच्छा आज कर लो, ये मेरा मसला है, ये तुम्हारा मसला, ये मेरा वाला मसला। बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली डाइट पे रहता हूँ, फिर मैं एक दिन कोई खाना खा लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार ये मैं क्यों करता हूँ, मैं खाना शुरू कर देता हूँ, फिर सोचता हूँ यार गलत बात है, फिर डाइट कर लेता हूँ। इसीलिए मुझे रोजे, हम शुरू में जो बात कर रहे थे वो एनर्जी वाली, इसलिए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता रोजे कब शुरू हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारा साल मैंने ऐसे ही किया, मैंने कोई 2 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग, सारा साल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, पता ही नहीं चलता। बाद मुझे तो फील ही नहीं होता। मैं अफ्तार के बाद भी जो मैं यहाँ टेबल पर एक खजूर और पानी का घूंट पीती हूँ, उसके बाद मैं कमरे में जाके आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाती, तो मुझे ये नहीं होता कि एक हौका होता है, तो बड़ा रिलैक्स यूज्ड टू हो चुके होते हैं। माहम पाकिस्तान की कौन सी एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा मुतासिर है, कहती है कि मुझे शी इज गुड, विश आई वाज लाइक हर, या कुछ इस तरह की? माहम को ऐसे हम लोग बिल्कुल भी ड्रामास नहीं देखते। अच्छा, टाइम नहीं मिलता, और क्योंकि सारा फोकस जो है हादिया पे, लेकिन माहम को कुछ लोगों की एक्टिंग बहुत पसंद है, उसमें इकरा एक हैं, यमुना जैदी हैं, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और वाकई है भी पूरे पाकिस्तान बहुत अच्छे एक्टर हैं दोनों। यू एग्री? अच्छा, 100%। माहम अदाकारी के अलावा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे शोबे में हो सकती थी जहां बहुत नाम बना सकती थी? कौन से ऐसे शोबे में हो सकती थी? माहम को मुझे लगता है फोर्सेस में होना चाहिए था। ओए होए, the personality that she has, मुझे लगता है माहम, I never thought about this, but maybe, माहम कैरी कर सकती है। which side? एयरफोर्स? मैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में क्या अच्छी लगती वैसे, माहम अच्छी लगती नहीं माहम अच्छी लगती। आज एक एरोस्पेस इंजीनियर हमारे पास बच्ची आई, अरे माशाल्लाह, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के कि खवातीन को हम एक तो होती हैं और फिर हम उनको उस तरह से हाईलाइट पहले नहीं करते थे, अब करते हैं माशाल्लाह से, which is very important। क्योंकि अगर घर में कोई बच्ची कहे मैंने एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, तो वो खुद बच्ची हमें आके गई थी कि सब कहते हैं तुम कैसे करोगी, तो लड़कों वाला काम है। कोई काम लड़के लड़कियों वाला नहीं होता, सबसे पहले यही होता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप लोग एक साथ ड्रामास में काम करते हैं, कौन सा ऐसा जॉनरा है ड्रामास का, कॉमेडी में या कोई और सीरियस, कौन सा है दिल चाहता है कि यार ये बेहतर है, इसमें करना चाहिए काम? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप शगुफ्ता? वो मैं सलाउद्दीन को ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रहे मुझे। सलाउद्दीन तो नहीं है यहाँ पे, फैजान है और माहम है। कहाँ सलाउद्दीन? उनको भी मैंने हालत देखी, थोड़े पैसे लगा दें उनपे। सलाउद्दीन को जैसा आप लाई थी वैसे ही रखा हुआ आपने, चीजें घर लाते उसको बेहतर करते हैं। बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तो हैं आप, मुझे पता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए आपको। सलाउद्दीन का है ऐसे आप ढूंढ ही तो रही है, पता नहीं आज हम सुबह से ना राशन तकसीम कर रहे थे ना। तकसीम कर रहे थे? यार क्या आप तो लूटने वाले लोग हैं। नहीं हमने क्या लूटा? मैंने देखा है ना उनको, सलाउद्दीन को तकसीम कर रहे थे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, वो राशन के बॉक्सेस में उस वक्त जरा सीरियस सिचुएशन थी, लेकिन कुछ हैवी बॉक्सेस थे, कुछ हल्के थे, आप कहीं हल्के बॉक्सेस दे रही थी, कहीं
पता है क्या, वो जो मेरी पड़ोसन यास्मीन नहीं है ना, रोज मुझसे आके चीनी मांगती है। मैंने कहा उसको चीनी दे देती हूँ ताकि मेरी जान छूटे। नहीं नहीं, अच्छी बात है, देनी चाहिए चीनी, लेकिन चीनी पे जरा ख्याल रखें। चीन से हमारा ताल्लुकात थोड़े से ज्यादा चीनी लेकर ना बांटें अपने पास। हमने क्या करना है, तो वो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बस बेचारे सलाउद्दीन क्या हेल, उस सलाउद्दीन यहाँ नहीं होंगे वो, नहीं इधर नहीं, खवातीन में होते क्या अक्सर? हाँ रोते हैं। कल भी थे, निदा यासिर आई थी, फौरन पहुंच गए। निदा यासिर ने तो आज हर क्यों की नहीं वर्की आई कह दिया भाई। अरे वाह, मैंने फिर जरा मामला सॉल्व कर दबा दिया था ना वो, तो इनके भी कलल पे और इनके भी कलल पे बहुत खुश हो अच्छा, रहे थे। तो है कहाँ, देखे ना कहीं ढूंढने उनको, मिलाए तो मुझे। मैं भी मिलाती हूँ, लेकर आती हूँ, अगर आ जाएंगे ना। ओके, आपको एयर टाइम फौरन मिल ले। गया, अब आप चली जाए। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत अच्छे कपड़े मैंने डिजाइनर की। हाँ जी, अच्छा चल बाद में पूछूंगी। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इनका अस्सलाम। सलालेकुम मैं सही नहीं करवा सकी। मैंने जिंदगी भर न्यूज में अस्सलाम वालेकुम कहा है, और अब जी। इनका सलालेकुम मेरा भी सलालेकुम हो जाएगा। सलालेकुम। सलालेकुम। अच्छा, तो सीरियस एक्टिंग या कॉमेडी किस में ज्यादा मजा आता है काम करने में? हम लोग तो मेरे ख्याल से हर चीज के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन कॉमेडी में जरा ये होता है कि आप खुद भी बहुत चीजें ऐड कर रहे होते हैं, और जो सेट का माहौल होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मजेदार होता है, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा फैजान, मुझे बताएं, बिकॉज यू हैव डन मॉडलिंग, कर भी रहे हैं आप, होस्टिंग और साथ में अब एक्टिंग फुल फ्लैश चल रही है। होस्टिंग बहुत कम टाइम मांगती है आपसे, मतलब आप गए अगर लाइव करें तो फिर तो मजे ही हैं, लेकिन एक्टिंग में आप जो सुबह 10 बजे गए तो रात 10 बजे फ्री हो रहे हैं, 12 घंटे ऑलमोस्ट होता है ना? तो ये आसान काम की तरफ जाते हो या पैशन की तरफ जा रहे होते हो? नहीं, मैं तो पैशन की तरफ जाता हूँ हमेशा, और आसान तो ये कोई भी काम आसान नहीं है। of course, but मेरे time taking कई बहुत है। काफी दोस्त मुझे कहते हैं यार आप लोग के तो बड़े मजे हैं, आप लोग, तो मैं उनको सेट पे ले आता हूँ। सेट पे आए थे एक दो मेरे साथ सेट पे, 2 घंटे बाद अभी एक भी सीन नहीं हुआ था, यार हम चलते हैं, मैंने कहा क्यों, बैठो ना। नहीं यार ये तो बड़ी देर, पंखा बंद। एग्जैक्टली, मैंने कहा, और किसी भी सूरत हाल में, इनफैक्ट ये माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अच्छा सेट लगाया हुआ है ओपन एयर में, इसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त माशाल्लाह 500 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, हर तरह के मौसम के काम करते हैं हम लोग। इट्स नॉट इजी, कहना बड़ा आसान होता है। हाँ, इट्स नॉट ग्लिटर्स एंड स्पार्कल्स एवरीवेयर। नहीं होता। मुझे तो तुम्हारे तो मजे, मेकअप करके बस बैठ जाती हो। हाँ, जरूर आओ कभी, आओ जरा हमारे साथ, आओ जरा बैठो, मेकअप Exactly. करवाओ, फिर पता चलेगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन करके, अच्छा मेरे लिए तो खुश नसीबी है कि ये सेट जब बना और जब मैंने देखा और मुझे पता चला कि मैं यहाँ ट्रांसमिशन कर रही हूँ, आई फेल्ट सुपर लकी। और मुझे सब ये कह रहे थे आप कर लेंगी, तो मैंने कहा भाई मैंने नवाज शरीफ की जीटी रोड रैलियां कवर की हैं धूप में, मैंने इमरान खान के धरने कवर किए हैं धूप में, मुझसे करवा लो, मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं है, एंड इट हैज हेल्प्ड मी। तो आपका पूरा जो स्ट्रगल होती है आपको कहीं ना कहीं बड़ा हेल्प कर रही होती है इस तरह की चीजों में काम करने से, धूप में काम करने से और गर्मी में काम करने से। हमारा बताएं क्या चल रहा है भाई, क्या सिचुएशन है इस वक्त? कुकिंग तो उनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब है दूसरे ट्विस्ट रिवील करने की। अच्छा, एक और ट्विस्ट है? जी जी, एक और ट्विस्ट है, और रमशा आप ले आए। ओए होए, क्या ट्विस्ट है भाई? ट्विस्ट है वो लेकर आए। कोई मुश्किल ट्विस्ट लग रहा है मुझे ये, कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। अच्छा, पहले ही वो मुश्किल लग रहा था, कोरिएंडर के साथ जो है कुछ इंटरेस्टिंग धनिया तो बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं होता ना खाने में ऊपर। अच्छा, आपको भी नहीं पसंद धनिया? सूखा धनिया अच्छा लगता है। अच्छा, ये वैसे नहीं, लेकिन मतलब ये वाला बस नहीं, दूर दूर ठीक है, दूर दूर से तो मेरी ऊपर नान- खाने के ऊपर डाल के भी नहीं, जिस हाँ, तरह वो थोड़ा बहुत हमारा मतलब, मेरी जो नंद है सुनैला, वो लड़ पड़ती रहती भाभी प्लीज नहीं डाले मुझसे, बल्कि झूठ बोलती है कि है ही नहीं घर में। मैंने कहा क्यों, पड़ा है मैंने देखा है, ले आओ, लेकिन नहीं है भाभी घर पे, नहीं है। अच्छा जी, क्या ट्विस्ट है? ये तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। जी जी, अब ये इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं, और मशरूम्स हैं, मशरूम्स ये हैं, बेबी कॉर्न्स है ना, बेबी कॉर्न्स हैं, ब्रोकली है, है, टमेटोज हैं, ये क्या है, पार्सले, ये ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो, और ये है मैदा। अच्छा तो अब आप भी आगे आ जाए, और फायजा अब आप इसमें से कोई 3 इंग्रेडिएंट्स आप उठाएं इसमें से, और 3 इंग्रेडिएंट्स आप उठाएं, और वो तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने अपने खाने में यूज करनी है। ओए तीनों की तीनों आप करेंगे। तो ये तो नहीं ये एक तो छोड़ दें। मिड डिश में लेकिन बताया आप लोग आपने। एक जी, एक mid- इंग्रेडिएंट क्या एक एक बात। चूज करेगा। कोरिएंडर के साथ ऑफ कोर्स, और एक एक उठाएं, एक आप उठाएं, एक ये उठाएंगे, और अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं। आप दोनों साथ में आ जाइए, इधर आ जाएं आप, हमारा उधर हो जाएंगी, और आप लोग एक एक इंग्रेडिएंट 1 बाय 1 चूज करेंगे। आप शुरू कीजिए। ऑरिगेनो, मशरूम, मैदा, गुड, सेफ,
टोमेटो और आपके लिए बचा ब्रोकली। और तुमने ये ट्रे यूज करनी है खाने में, ठीक है? लेकिन तुमसे मैं ये ट्रे धुलवाऊंगी क्योंकि एक कंटेस्टेंट जो बेचारा इधर होता है उसकी शामत आती है, वो धोता है ट्रे किससे और बर्तन धोता है किससे? मैक्स से। और लेमन मैक्स बार जो कि है पाकिस्तान की खवातीन की अवलीन चॉइस, चिकनाई को तेजी से काटता है, आपके घर में आपको सहूलत देता है क्योंकि बर्तन धुलते हैं तेजी से। लेकिन अगर आपके हैं फैजान जैसे मियाँ जो कि इतने हेल्पफुल हैं, जैसे माहम ने बताया, तो आप कभी कभी उनसे कह दें कि यार आज इफ्तार मैं बना रही हूँ, बर्तन तुम धो लो। अगर आपके मियाँ किचन में आपको हेल्प करते हैं, लेमन मैक्स से बर्तन धोते हैं, तो आप मुझे कॉल करके बताएं, मैं आपके मियाँ को अप्रिशिएट करूंगी पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस के सामने, ठीक है जी? एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डालडा किचन मास्टर में आगे भी चलेंगे और गपशप भी होगी। लेकिन उससे पहले जी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं समिया को बताएं कि हम आ रहे हैं समिया के पास। आ जाइए आप भी, फैजान और माहम किचन में। मुझे ये बताइए, हम इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये इतना ही अंदर आ जाए, अंदर आ जाए किचन में। जबरदस्त। वाह वाह। जूस भी हम किचन में हेल्प करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खाना बना लेते हैं? हाँ। क्या 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 बनाते हैं? फैजान कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं करो। तो फिर तो हम बाकायदा किसी दिन बुलवाते हैं सिर्फ कढ़ाई चेक करने के लिए कि कैसी बनती है। जी, कुछ काबुली पुलाव टाइप सी है मुझे। हाँ, क्यूट। अरे वाह। ये है बुखारी, खयाबान बुखारी का पुलाव। अच्छा। क्या है ये बताओ? खयाबान बुखारी का पुलाव, और हम इसको 100 रुपए फी प्लेट बेच रहे हैं। यार ये बुखारी समथिंग है क्योंकि ये सऊदी कुजीन है। सऊदी अच्छा, कुजीन। और उसको हमने बहुत अच्छा, ये मैंने बताया कि जब हम कोई भी टिक्का बनाते हैं या सीख कबाब बनाते हैं तो उसका वेस्ट जो मसाला बच जाता है, मैंने उसी मसाले में चावल दम दिए ताकि वो जाया ना हो और आपके वो फ्लेवर वाले चावल भी बन जाएंगे। और साथ चिकन पे जो मैरिनेशन हमने की थी उसको मैंने फ्राई किया डालडा कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद उसको हमने ब्लू बैंड के अंदर जितने भी नट्स हैं, आपकी मर्जी है आप उसके अंदर जो भी ऐड करना चाहें। मैंने इसमें गाजर, किशमिश, 2 किस्म की किशमिश है, सादी और जो काली वाली किशमिश होती है जिसे ब्लैक करंट कहते हैं, तो वो आपने जो है वो शामिल करनी है। अखरोट है, बादाम है, आप चाहें तो मूंगफली, चिलगोजा करके मैं ज्यादा पैसे तो चिलगोजे भी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है सब डाल दो। लेकिन चिलगोजे जो है वो काफी खुद को बेच कर लाने पड़ते हैं आजकल। तो अगर आपके पास 3 किडनीज है तो फिर आप चिलगोजे में डाल लें, जो कि नामुमकिन है। और यहाँ पे ऑलपर से जो है हमने बनाया डेट शेक, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। और देखने में जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, इफ्तारी में भी तंग करते माओ को, उसके बाद भी नहीं खाना खा रहे होते, तो आप एक बच्चे आजकल जितने चालाक हो गए ना, वो ऊपर का सारा मवाद खा जाएंगे, शेक छोड़ देंगे। मेरी बेटी जो डोनट्स के ऊपर की होती है ना, फ्रॉस्टिंग और वो खा लेती है पूरी और नीचे डोनट रह जाता है वैसे का वैसा। तो बस हर पॉसिबल चीज से वो यही कर। और जिनके घर पे रोजा कुछ आएगा, जो अपने फ्रेंड्स को बुला के करेंगे, या बर्थडे है जिनकी रमजान में आती है, इस किस्म के आप ड्रिंक्स भी बना के बच्चों को दे सकते हैं छोटे ग्लासेस के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना सबक याद किया। आपके साथ जाती है डालडा की बोतल, मैं ले जाऊंगी। ले जाना, ये लो, ये दे रही हूँ मैं इसको भाई। ले जाए डालडा क्वीन, ये रखो मेरी गाड़ी है। मैं आप लोग को लेकर जा रही हूँ अपने सहन की जानिब, जहाँ से हमने गपशप का आगाज किया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है जवेरिया जो हमें खूबसूरत कलाम सुनाएंगी। घरों में मौजूद जितने भी नाजरीन हैं उनसे दरखास्त कि जब हम कलाम की तरफ जा रहे होते हैं, खास दरखास्त होती है कि दुरूद शरीफ पढ़िए ताकि बरकत शामिल हो जाए। घर में इस वक्त खाने बन रहे होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़कर आगाज करें तो खानों में भी हो जाती है बरकत, आपकी इबादतों में भी हो जाती है बरकत और मजा दुबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना गुल अज़रो ख़ता मुख़ता, गुल अज़रो ख़ता मुख़ता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल से तो आमुख़ता, बुलबुल से तो आमुख़ता, शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा, हर कसके लबे लाल तोरा, दीदब दिल गुफ्त हक्का की चय खुशकंदा, हक्का की चय खुशकंदा, अकीक़े यमनीरा 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 यमनीरा,
गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 खैयात अज़ल दोख्ता बर कामत ज़ेबा दर कद तो ई जामाए दर कद तो ई जामाए सर्वे चमनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। और जब हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दंदान मुबारक शहीद किए, चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक एक जंग में शहीद हुए, उन्होंने सोचा एक तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर सोचा न जाने कौन सा शहीद हुआ होगा, सारे दंदान मुबारक सिर्फ उस मोहब्बत में शहीद फरमा दिए कि दर्श्क तो दंदान शिकस्त अस्तबुल्फत तो जामरसानीद तू जामरसानीद वैसे करनीरा 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 गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी आवाज में हमेशा ऐसे ही बरकत रखे और इस आवाज की हिफाजत रखे हमेशा हमेशा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, फैजान एंड माहम, फॉर कमिंग हियर, हमारे सेट को रौनक बख्शने के लिए। और अगर इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू न्यू मदर्स और एनीथिंग, तो वो ये रहा आपका कैमरा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और इसके साथ साथ न्यू मदर्स के लिए डोंट थिंक अ लॉट, just do whatever is happening, just keep yourself happy। हाँ, बस अपने आप को खुश रखें, अच्छे से रखें, और जो पार्टनर्स हैं प्लीज अपने दूसरे का ख्याल है ना। फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, पूरी तमाम एक्सप्रेस की टीम को पेश की मुबारकबाद, क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत सेट में फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा होगा जैसे मुझे कहा गया है कहने के लिए, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, सब कह रहे हो, इतना खूबसूरत सेट है। और मैं कल आ रहा था, एक और हमारे एक्टर है वो मेरे साथ थे, समी भाई उनका नाम है, उन्होंने कहा मुझे तो लग रहा था कि वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बहुत शूट होने वाला है, क्योंकि इतना लार्जर देन लाइफ। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पे ड्रामा शामा शूट होता है, मैंने कहा बिल्कुल रमजान के बाद कहा कि मैं तो सोच रहा हूँ उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वहाँ कुछ और शूट कर लिया जाए, लेकिन बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आपकी हमें बुलाने के लिए, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके शो के लिए भी, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे इंशाअल्लाह। एक सजेशन है मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ हम रमजान में तो इस तरह के शोज करते ही हैं, लेकिन क्यों ना रमजान के बाद भी इस तरह के शोज को जारी रखें, और आपके पास वो तमाम कैपेबिलिटीज हैं कि आप इसको कैरी ऑन कर सकती हैं, एक्सप्रेस की टीम भी कैरी ऑन कर सकती है। और मैसेज अगर आप चाहें मुझसे मांगे तो मैं देना चाहूँगा उन लोगों को, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं पूरा वक्त उनको दीजिए, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके वालिदैन जिंदा हैं, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आपने क्या खोया। फोन को कम टाइम दे, माँ बाप को ज्यादा टाइम दे, है ना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फैजान। इंशाल्लाह तुमसे बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। यू नो मैंने क्या किया है आपका, मैंने क्या कसूर किया, दूसरी बेगम के साथ बुलाने वाले हैं हम, जिसका नाम है आदि। नाज़रीन किराम, हम एक मुख्तसर से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन उस ब्रेक से पहले आप सब जानते हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आप मुलाहिजा करते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से। आइए आपको उसी जानिब लिए चलते हैं। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं तो अपने सहन में बैठकर मजे की जो हवा है कराची की वो आज एंजॉय कर रही थी। कराची में गर्मी का जोर शाम में बिल्कुल टूट जाता है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। सामिया के किचन में तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, पता नहीं क्यों। हवा का ज़्यादा रहमत है। डालडा किचन मास्टर में आज जो दो कंटेस्टेंट्स थी आमने सामने, उन्होंने अपनी अपनी डिशेस डिश आउट कर ली हैं। ट्विस्ट आया था, बल्कि दो ट्विस्ट आए थे जबरदस्त, और अब जो कंडीशन है वो है वेरी गुड प्रेजेंटेशन आई मस्ट से। ओए होए, ये क्या चीज है भाई,
ये तो कमाल लग रहा है। तो आप लोगों ने जो जो इंग्रेडिएंट्स चूज किए थे वो आपने इसमें यूज किए हैं। ब्रोकली भी हो गई, इसमें ये बेबी कॉर्न्स भी हो गए और मशरूम्स भी यूज हो गए। और आपने क्या क्या चूज किया था? मैंने जो है वो पार्सले ऑरिगानो चूज किया था, वो उसके अंदर सिजलिंग की मैंने मैदा चूज किया था, फ्लावर, वो इसकी मैंने सॉस बना दी। अच्छा, और वेरी गुड। और जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिला था हरा धनिया, वो उसके अंदर, तो हम जब टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि कितना इन्फ्यूज है उसका। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया हर खाने में, क्योंकि जो एक फ्रेश पंच आता है ना हरा धनिया का, वो बहुत लाजवाब लगता है। ठीक है, अब 3 चीजें जिसपे आप जज करती हैं, अपीयरेंस, टेस्ट एंड एग्जीक्यूशन। तो बताइए कि आज इनकी एग्जीक्यूशन कैसे रही और आपको अपीयरेंस कैसी लग रही है, फिर हम टेस्ट पर जाएंगे। आपके पास अच्छा टाइम है, जरा हमें बताएं तफसील से। ठीक है, तो मैं एग्जीक्यूशन से शुरू करूंगी। ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट आई है। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, उस टाइम थोड़ा मैं भी घबराई हुई थी कि किस तरीके से करेंगे ये, लेकिन अब जब मैंने इनको देखा है, माशाल्लाह पूरा जिस तरह बिल्कुल टाइम से पहले आज इनकी डिशेस तैयार है। उन्होंने खास प्लेटिंग को टाइम दिया आज इन्होंने, और बिल्कुल साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा, कोई चीज वेस्ट नहीं इन्होंने की। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है जो मैंने इनमें देखे, इम्प्रूवमेंट देखी है। और अपीयरेंस ऑफ कोर्स, जो प्लेटिंग है लास्ट टाइम अगर जो प्लेटिंग थी इनकी और जो अब है, बहुत फर्क है, मेजर फर्क है। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप दोनों बताएं कि आपने क्या क्या बनाया। आज आप शुरू करें। मैंने पॉकेट चिकन विद स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाई हैं। इसके अंदर पॉकेट चिकन के अंदर फिलिंग होती है। पॉकेट चिकन के अंदर जो है वो चीज की फिलिंग है, इसके अंदर कैप्सिकम है, इसके अंदर जो है वो स्पिनच है। इन सब की फिलिंग इसके अंदर की हुई है, और ऊपर से जो है ना वो क्रीमी एंड जूसी चिकन होगी। अच्छा, ठीक है। और आपने क्या बनाया है? मेरी ग्रिल चिकन थी, उसके साथ स्टर फ्राई वेजीज है एंड सॉस है विद कोरिएंडर एंड मशरूम्स। फाइजा एंड समरा आज की हमारी 2 कंटेस्टेंट्स, जो कि अब कौन इनमें से एक आगे जाएगा और एक एलिमिनेट हो जाएगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन। आज हम 14th रोजे पर हैं और देखते हैं कि कल लास्ट हो जाएगा, कल लास्ट है ना, उसके बाद हमारे पास टॉप 5 कंटेस्टेंट्स आ जाएंगे। हमारा 5 के बाद फिर आपस में होंगे सबके मुकाबले, लेकिन उसमें तो फिर एक बच जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उसमें से एक आएगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री आपसे और समिया में दोनों से 1 बाय 1 पूछूंगी, वो किन बुनियादों पर होगी? वो ओवरऑल हम उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो किचन में ये आए थे, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था। क्योंकि राबिया क्या होता है कि समटाइम्स ना बहुत कुछ बारीकियां, गलतियां इस तरह होती हैं बहुत बारीकी, जिसमें वो रह जाते हैं। हाँ। तो उन सब चीजों को हम देखेंगे, सामने रखेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से वो कंटेस्टेंट हैं जो स्ट्रांग होने चाहिए, जो सही मायनों में कम्पीट कर सके। अच्छा, उनको हम उठा के लेकर आएंगे और एक मौका और देंगे। एक मौका और देंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो जो अब तक एलिमिनेट हो चुके हैं उनकी हो सकती है। अब तक जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं टॉप 5 के लिए, उसमें मनाहिल हैं, हिरा जाफरी हैं और फाइजा फहद हैं। कल जिन लोगों का मैच होने जा रहा है वो है रमशा जुनेद और जिया जीशान, और आज हमारे पास समरा और फाइजा हैं, जिनमें से कोई एक टॉप 5 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री किन बुनियादों पर हो रही है, मारा ने बताया, कुछ आप बताएंगी कि किन बुनियादों पर होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? सबसे पहले जो मैंने जो जज किया है पूरे कंपटीशन में, उनकी एग्जीक्यूशन, क्योंकि अब जो राउंड 3 है ना वो इतना खतरनाक है, उसमें ऐसे जबरदस्त टास्क है और हम लोगों ने मिलके उसमें और तड़का भी लगाया है। सही है तो ना भाई? उसके बाद तो हमने कहा था कि प्रेशर कुकर में सीटियां और सबकी सीटियां घूमेंगी, तो इसलिए सब तैयारी करके ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे ना बीच में कि इनको होश उड़ जाएंगे कि अब पता जाएगा। बिल्कुल, हाँ, कि अब हम क्या करें। और आज से हम लोग जरा डिसाइड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी अपनी लिस्ट तो है। कल के बाद फिर हम उसी वक्त जब ये टाइम होगा तो फिर एक अनाउंसमेंट भी करेंगे। क्या होने जा रहा है भाई? देखें, मैं आपको बिल्कुल रोजे की हालत में सच बताऊं, इस कॉन्टेस्ट के बारे में मुझे भी इल्म नहीं होता। जो हमारी टीम है, अमारा है, ये लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं। जो यहाँ टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं वो मेरे लिए भी सरप्राइज होता है, एंड आई थिंक आई वांट टू कीप इट लाइक दैट, बिकॉज जब मुझे सरप्राइज मिलता है तो वो सबको पता चलता है। कहती हूँ क्या मतलब ऐसा क्यों? तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ मैं भी सरप्राइज हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ। समरा हो, फाइजा हो या बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हों, जब वो एंटर हुए थे तो बिल्कुल एक रॉ टैलेंट होता है, और अब वो जो है थोड़ा थोड़ा फ्लरिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हम इनमें चमक आ रही है। मतलब इनको ना अभी खुद भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइटल अपने नाम करना। अब तक मैं आपको बताऊं कि समिया, अमारा और हमारी टीम जो
बैक होती है, कैमरे के पीछे होती है, वो बहुत हेल्प कर रही होती है इन कंटेस्टेंट्स को जब ये बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन राउंड 3 से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपनी जिम्मेदारी पर आएंगे, अपनी जिम्मेदारी पर जीतेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ऑर्गेनिकली जो सबसे डिजर्विंग हो कंटेस्टेंट वो जीत कर जाए डालडा किचन मास्टर सीजन 1 का टाइटल। उठाइए अपनी डिशेस, हम बढ़ रहे हैं आगे, आप भी उठाइए कंटेस्टेंट नंबर 3 अपनी डिश। पहले ले चुकी है तो आप भी ले आइए, मैं वो शेक भी ले लेती हूँ आपके फ्रिज में। ठीक है जी, हम बढ़ रहे हैं अफ्तार टेबल की जानिब। चलें 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 चलें। आज मैं आप लोगों को फॉलो करूंगी क्योंकि मेरे हाथ में सेंसिटिव जो शेक बनाए हैं उसमें बहुत लोगों की नजर है। खबरदार अगर किसी ने इसको, ये हम अपने रोजा कुशाई वाले बच्चों को देंगे बिकॉज वो है मोस्ट डिजर्विंग, क्योंकि वो है स्ट्रॉन्ग बच्चे जो रखते हैं रोजा। और आज तो बहुत प्यारे 2 बच्चे हमारे पास आए हैं रोजा कुशाई वाले। जवेरिया सलीम इज ऑलरेडी हियर। आ रहा है बेटा, सब आ रहा है। यमी यमी, ये देखो क्या लाई हूँ मैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इतनी प्यारी सी गुड़िया का? Mariam, you know my cousin who is also my very good friend, her name is also Mariam. वो बहुत क्यूट है। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, दूसरा माइक दे दे, वो वाला माइक दे दो। आपका क्या नाम है भाई? My name is मोहम्मद। Oh my God, आज इंग्लिश मीडियम बेबीज आए हैं। अच्छा इनको दे दो ये माइक, क्यों इनका माइक नहीं चल रहा। हाँ जी मरियम, मुझे बताओ रोजा कितना लगा जी? कितना रोजा लगा? पिछले साल तो मैंने सारे रोजे रखे थे। और इस साल सिर्फ आज मेरा फर्स्ट रोजा है। पिछले साल सारे रोजे कैसे रख लिए? तुम तो इतनी सी होगी पिछले साल। नहीं, पिछले साल मैं 4 इयर्स की थी और फिर पिछले साल ही मैं 5 की हो गई और इस साल में 6 की हो जाऊंगी। 29 अप्रैल को मेरी बर्थडे आती है। तो एक साल में तुम 2 साल कैसे बड़ी हो गई मरियम? नहीं, मैं पहले 4 इयर्स की थी ना। 29 अप्रैल को 5 की हो गई। लेकिन एक साल में तो 2 साल नहीं बड़ी हुई ना। तो नहीं हुई यार ये बच्चे, हम अपनी उम्र 1 साल कम 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 करने की कोशिश में लगे होते हैं, 1 साल में 2 साल बड़ी हो रही है। मरियम आज तुम्हें सबसे पहले क्या खाना है अफ्तार में? ये शेक पीना है? फिर मैं बनाना शेक पीती हूँ। ये बनाना शेक है, इसके अंदर बनाना भी है। ठीक है ओके ओके। आपका क्या नाम है दोबारा बताएं सबको। ये ले। मोहम्मद हंजला। हाँ मोहम्मद हंजला। मोहम्मद हंजला। रोजा लग रहा है? यस। कितना? थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा नहीं। क्या चीज सबसे पहले खाने का दिल चाह रहा है? जो भी तो नहीं है हमारे पास। जो भी कौन सी डिश होती है मरियम? जो भी कोई डिश होती है? जो भी तो कोई डिश नहीं। हंसी आ रही है तुम्हें? जो भी क्या होता है भाई? हंजला से पूछो भाई जो भी क्या होता है? गोभी तो होता है, गोभी खाई है ना, लेकिन जो भी क्या होता है? कितना फनी है हंजला। ये बोल रहे हैं कि जो भी मिल जाए सब कुछ खा लूंगा। क्या बात है, कितना अच्छा है। और तुम कितने नखरे करियो कि मुझे जो है ना बनाना मिल्क शेक चाहिए सिर्फ, और वो मैं भी इसकी तरह ही सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन जब कोई पूछता है ना तब ये जवाब होता है। यार इस्माइल कहाँ पर है आप? ये कल से जो है ना बाबर अंकल के सेगमेंट में चाहिए हमें। ठीक है भाई, कल से आओगे हमारे स्टोरी सेगमेंट में? कल मैं बोल रमजान ट्रांसलेशन में। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये कोई बात नहीं, डेट्स भी मिल रही। रोज बोल नेटवर्क पे होती है। हाँ क्यूट यार। चलो तुम्हें थोड़े ज्यादा। यार कहाँ से लाते हैं बच्चे यार। देखिए अफ्तार की टेबल पर घर में भी कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको किसी बात पे हंसी आती है और वो हंसी रुक नहीं रही होती। हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन ये बच्ची ने हम वाकई सबको खुश कर दिया है। अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। जी मैंने आपको रमजान के बारे में कुछ बताना। बताइए। साथ में देखें फूड पांडा की अफ्तारी भी आ गई आपके लिए। आप पूछ रही थी ना क्या लाए हमारे लिए। ये फूड पांडा के अफ्तार बॉक्स आ गए। इसके अंदर आपके लिए जूस है, बनाना है जो आपको खाना होता है,
है। अगर आप भी चाहते हैं कुछ अच्छी सी अफ्तारी घर में मंगवाना और मूड नहीं है कुछ बनाने का या कोई भी अच्छी सी चीज ट्राई करनी है तो फूड पांडा से मंगवा लीजिए। जी सुनाए। क्यों आप तो चुप करें यार, आप सुनाए मरियम, मैं चुप हूँ। जैसे कि आप सबको पता है ये रमजान का महीना है। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोजा रखा अल्लाह ताला उसे 100 साल की मुसाफत दूर फरमाएंगे। इस्लामी कैलेंडर में रमजान 9वां महीना है। रमजान में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और पूरे रोजे रखने चाहिए। रमजान में कुरान पाक नाजिल हुआ। रमजान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। क्या बात है। आप में से किसी ने अपनी अम्मी को ये तो नहीं बोला कि खाना दे दे? नहीं बेटा, मैंने अपनी आज मैं लेकिन अपनी अम्मी से मिलकर उनको बहुत सारी चुम्मियां देकर आई हूँ। रोजा नाम है सब्र का, हमें सब्र करके रोजा रखना चाहिए। रोजा नाम है सब्र का, हमें सब्र करके रोजा रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत शुक्रिया मरियम, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट हो और क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं कॉलगेट का ये गिफ्ट हैम्पर। इसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें और हंजला आपके लिए भी, यूर वेलकम। कॉलगेट का गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि कॉलगेट कहता है कि हम बनाते हैं दांत अंदर से स्ट्रांग और जब दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। मरियम जब दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग, है ना? मरियम कितनी दफा ब्रश करती हो दिन में? मैं सुबह भी ब्रश करती हूँ उठ के और फिर दोपहर में भी ब्रश करती हूँ और रात में सोते वक्त। तो 3 टाइम्स करती हो? जी। क्या बात है यार। शाम में भी करती हूँ। चलो कॉलगेट वालों इसको ब्रांड एम्बेसडर बना लो, दिन भर सबको ब्रश करवाएगी, टीथ ब्रश, और बहुत अच्छा सीन हो जाएगा। चले जी, बहुत प्यारे बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और जवेरिया वैसे तो यहाँ वैसे ही बहुत प्यारा माहौल बन गया है। मैं चाहती हूँ कि ये वो वक्त होता है जब दुआएं कबूल हो रही होती हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, तो आपसे किसी प्यारे से दुआया कलाम की दरख्वास्त है। घर में जो लोग मौजूद हैं उनसे ये दरख्वास्त कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जब अपने लिए दुआ करें तो हमें, मेरी पूरी फैमिली को जो यहाँ मौजूद है, मेरी फैमिली जो मेरे घर में मौजूद है, उन सबको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसी आप शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सालिह अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीम, मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो। आमीन
आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, हम जा रहे हैं मुख्तसर से एक ब्रेक पर, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान मगरिब के साथ ही इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन में दोबारा हाजिर होंगे और डाडा किचन मास्टर का नतीजा भी आपके सामने अनाउंस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 14वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और कल हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ उतरना है। और कहते हैं कि सीढ़ियाँ उतरना आसान होता है, लेकिन इस आसानी में हमारे लिए तहाइफ बहुत ज़्यादा है। यानी कुछ ही दिनों बाद हम ताक रातों के सिलसिले में दाखिल हो रहे होंगे। पूरी पूरी रात की इबादतें होंगी, दिन में काम भी होगा, दिन में मज़ीद इबादतें और रोज़ा होगा। तो ये वो तहाइफ हैं रमज़ानुल मुबारक के जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं, हमें नसीब होते हैं बार बार ये तहाइफ। छोटी सी बिल्ली आ गई है इधर। अस्सलामुअलैकुम।
देखिए बिल्ली घूम रही है इधर हमारे साथ साथ। तो जनाब हम अब बढ़ रहे हैं डालडा किचन मास्टर के नतीजे की तरफ। समरा और फाइजा हमारे साथ हैं आज। दोनों की डिशेस हम सब ने ही ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्राई की हैं। क्या कहना है आपका शेफ अम्मारा दोनों के बारे में, दोनों की डिशेस के बारे में? समरा, मैं आपसे शुरू करूंगी कि आपने जिसमें कोरिएंडर का इस्तेमाल जो किया है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा और उसका पंच आना चाहिए था कोरिएंडर का। आप खुद भी इसको खा के देखिएगा, इसका सॉस थोड़ा सा और। दूसरा ये कि जो आपने चिकन है, जिस चीज़ का मुझे डर था कि एक हल्का सा लाइक एक उसमें टफनेस अभी भी है, जिस चीज़ का मुझे था कि शायद ना हो, लेकिन वही हुआ। वो देखने में भी लग रहा था, बल्कि मैंने ये बात आती ही नोट भी की थी और मैंने ये बात बोली भी थी कि आर यू श्योर। और जिसके ओवरऑल जो फ्लेवर्स हैं वो ब्लेंड हैं, कोई एक उठ के फ्लेवर्स आ नहीं रहे। जो एक होता है ना, कोई केक लगता है, कोरिएंडर का एक पंच होना चाहिए, ऑरिगेनो का भी पंच नहीं, ऑरिगेनो का जो आपको बाद में जो वेजिटेबल्स मिली, जो आपको चीजें मिली, तो वो आप सही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकी आप अपने खाने। आई थिंक देयर वर इनफ इंग्रेडिएंट्स जिसके साथ एक बहुत लजीज चीज बन सकती थी, बहुत अच्छे उसके फ्लेवर्स निकल के आ सकते थे। और फाइजा जी, आप सबसे पहले जो आपने ये मशरूम, चीज और कोरिएंडर सॉस बनाई है, जब मैंने इसको टेस्ट किया, जो उसमें कोरिएंडर का जो पंच, एक फ्लेवर जो मुझे आया, इट्स टू गुड, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने जो आपने ग्रिल चिकन बनाई है, जब मैंने उसके साथ इसको खाया और जो सौते वेजिटेबल्स हैं, जब वो सब आपस में मिले और जब मैंने खाया, तो एक जबरदस्त सा एक जो किक आता है ना फ्लेवर्स का, बहुत मॉइस्ट चिकन है। आपने बहुत क्लेवरली यूज किया कि आपने उसके स्लाइसेस को थिन करके किया, उसको हैमर करके उन्होंने यूज किया और टाइम दिया सही प्रॉपर। और वो बहुत इजीली चम्मच के साथ भी अगर आप तोड़ रहे हैं तो वो बहुत इजीली। और जो सॉस आपने बनाई है ना साथ में, जो कोरिएंडर है, मतलब सही मायनों में आपने उसका हक अदा किया। बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे जबरदस्त। हमने जो फ्लेवर लिया ना, एकदम ठक लगा। दैट्स गुड। और जब ठक करके फ्लेवर लग जाता है तो ठक करके हम अनाउंस करते हैं कि फाइजा है आज की विनर। फाइजा, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप जा रही हैं हमारी टॉप 5 फाइनलिस्ट में। रोना आ रहा है? नहीं करो यार, रोने की तो कोई बात नहीं। अभी तो बहुत मरहले हैं, अभी तो बहुत सारी मराहिल है जिससे गुजरना है। घर पे इन्होंने मुझसे कहा मेरे घर पे दावत है और मेरा पूरा घर बैठ के देख रहा होगा। नहीं, सही मायनों में मेहनत की है। आपका खाना वाकई लजीज था, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छी कोशिश की। कोशिश दोनों की मेहनत और कोशिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन आप यकीन कीजिए कोई बात नहीं, छुप के ना रोए, कोई बात नहीं, और क्या मेहनत है, मेकअप खराब हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस फाइजा, आपके साथ जा रहे हैं लेमन मैक्स के तहाइफ, आपके साथ जा रहे हैं मलका के तहाइफ, आप दोनों के साथ आपके साथ जा रहा है शेफ की पूरी कुकिंग रेंज। फाइजा, घर में किसको गिफ्ट करोगी कुकिंग रेंज बताओ ताकि प्रूफ हो जाए। आज ही मेरे भाई को प्रमोशन मिला है। प्रमोशन मिला है? भाभी को दे दो। ठीक है, भाभी को दे रहे जी शेफ की कुकिंग रेंज। आपके साथ जा रही है एसके का बहुत अच्छा सा तोहफा। नाज़रीन किराम, यही है आंसू, मुस्कुराहटें, इसी से मिलकर बनता है घर, इसी से मिलकर बनता है मोहल्ला, और यही सब कुछ है जो बनाता है मेरे पाकिस्तान को बहुत प्यारा। तो जनाब, हम अपनी इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल 4 बजे होगी आपसे दोबारा मुलाकात अपने इसी एक्सप्रेस मोहल्ले में, प्यारा रमजान के साथ, जिसे प्यारा मजीद बनाते हैं आप। तो कल 4 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।